दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं राहुल राय गुप्ता, इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव और फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डिटेक्टिव गुरु। दोस्तों यह वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है आपका यह थोड़ा सा वक्त आने वाले बुरे वक्त को रोक सके, क्योंकि हम अपने हर वीडियो में एक अहम मुद्दे पर बात करते हैं और वादा है मेरा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। रतन टाटा नहीं रहे। जिस तरह से इंटरनेट पर, टीवी पर, अखबारों में हर जगह रतन टाटा शाये रहे, वो इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि वो एक ऐसी हस्ती थी जिसको भूलना इतना आसान नहीं है। उनकी कहानियाँ हर कोने में मिलेंगी, केवल इसलिए नहीं कि वो एक बिजनेसमैन थे, देश के अमीर लोगों की श्रेणी में आते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने 86 साल के जीवन में इतनी कमाई की थी कि उनकी कमाई के अंश हर जगह मिल जाएंगे। और ये कमाई थी रिश्तों की, उनके आदर्शों की, ऐसे रिश्ते जिनको कमाना उतना आसान नहीं होता। रतन टाटा परोपकार की एक जीती जागती मिसाल बनकर रहे। हर कोई उनको नमन कर रहा है, हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है, कोई हीरो से उनकी तस्वीर बना रहा है। उनको गार्ड ऑफ ऑनर से विदा किया गया। डिटेक्टिव गुरु की पूरी टीम रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। लखटकिया कार। एक दिन रतन टाटा अपनी कार से कहीं जा रहे थे। बरसात का मौसम था। उन्होंने एक परिवार को स्कूटर पर चलते देखा। उस परिवार के 4 लोग स्कूटर पर सवार थे और भीगते हुए जा रहे थे। वो स्कूटर को जाते देखते रहे जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। स्कूटर पर बैठे उस परिवार की तस्वीर उनके दिलो दिमाग पर छप सी गई। उसी समय उनके मन में ख्याल आया कि ये लोग अगर कार में होते तो कितना अच्छा होता, अगर ये लोग भी कार अफोर्ड कर पाते तो कितना अच्छा होता, कम से कम उनको बरसात में भीगना ना पड़ता। तभी उन्होंने ठान लिया कि वो ऐसे परिवारों के लिए सस्ती और अफोर्डेबल कार लेकर आएंगे, और नैनो कार लाकर उन्होंने इसे सच कर दिखाया। इस कार के आने से वो लोग बेहद खुश थे जिनको लगता था कि कार खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, क्योंकि ये कार करीब 1 लाख रुपए की थी। इसे लखटकिया कार भी कहा गया। आज भी कई लोग अपने परिवार के साथ इस लखटकिया कार में सफ़र करते हैं। ऐसे लोग कैसे भूल सकते हैं रतन टाटा को। इतने डाउन टू अर्थ थे रतन टाटा। रतन टाटा की कहानियों से इंटरनेट पर जैसे बाढ़ सी आई हुई है। ये कहानियां हैं उनके परोपकार की, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उनकी ज़मीन पर रहने की। ऐसा ही एक किस्सा एयर इंडिया की फ़्लाइट की पायलट ने इंटरनेट पर शेयर किया है। उसने बताया है कि एयर इंडिया की एक फ़्लाइट न्यूयॉर्क जा रही थी, जिसमें वो कैप्टन थी। न्यूयॉर्क पहुंचने पर उसने रतन टाटा से कहा कि वो उनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहती है। जैसे ही वो उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए अपनी सीट से उठने लगी तो रतन टाटा ने उसे रोक दिया, और जो उन्होंने कहा वो उसे आज तक याद है। रतन टाटा ने कहा, कैप्टन आप वहीं बैठी रहें, ये आपकी गद्दी है, आपने इसे कमाया है। और वो पायलट के पीछे जाकर बैठ गए। पायलट आज तक इस घटना को नहीं भूली है। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी रतन टाटा इतने डाउन टू अर्थ थे। कुत्तों से था खास लगाव। सब जानते हैं कि रतन टाटा को कुत्तों से कितना प्यार था। वो कुत्तों को अपना परिवार मानते थे। एक बार वो एक कुत्ते को इलाज के लिए अमेरिका लेकर गए थे, जहां उसके जोड़ों का रिप्लेसमेंट हुआ था। उसके बाद उन्होंने मुंबई में कुत्तों का एक अस्पताल बनवाया जिसमें 200 बेड हैं। उनका मानना था कि पालतू जानवर अपने माता पिता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको सही समय पर सही इलाज मिलना ज़रूरी है। जमीन पर रहें पांव। रतन टाटा ऐसी हस्ती हैं जिनके काम बताने के लिए एक वीडियो काफ़ी नहीं है, उन पर तो कई किताबें लिखी जा सकती हैं। वैसे हम उनकी बात तो कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके किस्से शेयर कर रहे हैं। क्या हमने एक बार भी ये कोशिश की है कि हम उनकी बातों को अपने जीवन में उतारें, उनसे सीखें कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए, किस तरह से लोगों से पेश आना चाहिए, किस तरह से ऐसे मुकाम पर पहुंचने के बाद भी ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हर किसी का सफ़र ज़मीन से शुरू होता है और ज़मीन पर ही आकर ख़त्म हो जाता है। सबसे पहली सीख जो हमें उनके जीवन से मिलती है वो ये है कि हम चाहे कहीं भी पहुंच जाएं, कुछ भी हासिल क्यों ना कर लें, हमारे कदम हमेशा ज़मीन पर होने चाहिए, वो भी पूरी मजबूती के साथ।
जिनको कोई तूफान, आंधी, बारिश हिला ना पाए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें घमंड से दूर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कितनी भी ऊंची पोस्ट पर क्यों ना पहुंच जाएं, कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। हमें हमेशा याद रखना है कि हमने कहां से शुरुआत की थी। हमारे साथ, हमारे लिए जो लोग काम करते हैं, उनके साथ कैसे पेश आना है, ये हमें रतन टाटा से सीखना चाहिए। क्योंकि यहाँ आज वो लोग हैं, हम भी उसी जगह से आए हैं। कभी हमें भी वो स्ट्रगल करना पड़ा था। हमने जो मुश्किलें झेली, जो परेशानियां देखी, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे लोगों को उन परेशानियों से ना गुजरना पड़े। जितना भी हम उनके लिए कर सकते हैं, उनका काम आसान बनाने के लिए हमें वो सब करना चाहिए। दूसरों के बारे में सोचें। आजकल समाज में ऐसा माहौल हो गया है कि कोई किसी की परवाह नहीं करता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। सबको खुद से मतलब है। सड़क पर किसी की लड़ाई हो जाए तो कोई रोकने नहीं आता, उल्टा लोग वीडियो बनाने लगते हैं। एक शर्मनाक घटना को शायद मैं कभी ना भूल पाऊं। एक टीनेजर बच्ची किसी बात पर घर वालों से गुस्सा थी। वो अपनी बालकोनी से कूद रही थी। अड़ोस पड़ोस के लोग उसे ऐसा करते हुए देख रहे थे। किसी ने कोशिश नहीं की कि उस बच्ची से बात करता, किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने उसके घर वालों को बताने की कोशिश नहीं की। एक स्वीपर ने ये सब देखा तो वो भागकर उसके घर गया और घर वालों को बताया, लेकिन बताया ही नहीं, उस बच्ची को बचाने में हेल्प भी की। वहीं पड़ोसी परिवार इस पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। हमारे अंदर इतनी भी संवेदना नहीं बची है। एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट में रतन टाटा के कंट्रीब्यूशन को नहीं भुलाया जा सकता। उनके जीवन से हम ये सीख ले सकते हैं कि दूसरों के बारे में, समाज के बारे में सोचना भी हमारा धर्म है, क्योंकि अच्छे समाज से ही देश खुशहाल बनता है। चाहे आपकी छोटी दुकान हो, बड़ी दुकान हो, बड़ा शोरूम हो या फिर कोई और बिजनेस हो, आप नौकरी करते हो, छोटी पोस्ट पर हो या फिर बड़ी पोस्ट पर, ये सब करते हुए कैसे अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना है, कैसे उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, इसकी कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप अपनी कंपनी चलाते हैं तो अपने स्टाफ के जीवन में अच्छे बदलाव कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। घर के नौकर, माली, गाड़ी धोने वाला, सबको दिन में अगर एक बार थैंक यू बोल देंगे तो उनको फील गुड होगा। उनको लगेगा कि उनके काम की कदर हो रही है। अपने से ज़्यादा कमाई वाले लोगों के लिए उनके मन में जो कड़वाहट होती है वो उस एक थैंक यू से ख़त्म हो सकती है। उसके काम का असली मोल उसे मिल सकता है। छोटी छोटी बातें किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसकी अहमियत को समझकर ऐसा करें, ये आपको दूसरों से अलग बनाएगा। आज इंटरनेट पर शांतनु नायडू छाए हुए हैं। वो 22-23 साल का एक लड़का है। रतन टाटा और उस लड़के में एक बात कॉमन थी, दोनों को ही कुत्तों से बेहद लगाव था। हम जानते हैं कि कई कुत्ते सड़क पर गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। शांतनु को एक आइडिया आया था कि वो कैसे कुत्तों को ऐसी घटनाओं से बचा सकते हैं। रतन टाटा ने शांतनु के उस सपने को पूरा करने में उसे पूरी तरह से सपोर्ट किया। सादगी की मिसाल कायम करें। सादा जीवन उच्च विचार की एक मिसाल थे रतन टाटा। उन्होंने पूरा जीवन सादगी से बिताया। जिसकी अपनी एयरलाइंस हो, वो एयरपोर्ट पर अपना सामान खुद उठाए। इससे ज़्यादा सादा जीवन और क्या हो सकता है। यही नहीं, वो खुद आगे बढ़कर काम करते थे। उन्होंने दूसरे अमीरों के ठाट बाट पर भी सवाल उठाए थे। अपने जैसे लोगों पर ऐसे सवाल उठाना आसान बात नहीं होती, लेकिन ये बात उनके दिल से उठी थी। उनको आम लोगों की तरह जीवन जीना पसंद था। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। रतन टाटा हमें सिखा गए हैं कि हमें रुकना नहीं है। चाहे हम किसी भी मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाएं, फिर भी सीखते रहना है। कुछ नया सीखते रहें, सवाल पूछते रहें। खुद से पूछें कि क्या हम सही राह पर चल रहे हैं, कहीं हमें बदलने की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। किताबें पढ़ना भले ही आजकल कम हो गया हो, लेकिन इसे आदत बनाया जा सकता है। किताबें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन लोग आजकल किताबों से दूर हो रहे हैं। यंगस्टर से कहो तो वो कहते हैं कि हम तो इंटरनेट से पढ़ लेते हैं। इसका नुकसान ये है कि उनके अंदर पेशेंस कम हो रहे हैं। वो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं क्योंकि वो जल्दी बोर हो जाते हैं। इससे उनके अंदर ऐसी जानकारियां भी आ जाती हैं जो उनके किसी काम की नहीं होती, इसलिए वो कंफ्यूज रहते हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ ही शरीर के मसल्स पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, लेकिन अगर इतना भी सीख गए
तो यकीन मानिए लगेगा कि लाइफ में कुछ तो हासिल किया है हमने। डिटेक्टिव गुरु की पूरी टीम ऐसी हस्ती को तहे दिल से नमन करती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा और अपना कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें ताकि और लोगों को प्रेरणा मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के और वीडियो मिलते रहें और हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। अपना कीमती वक्त देने के लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।